नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क माने जाने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आने को हैं। इन नतीजों पर न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया के इस सबसे शक्तिशाली पद के लिए चुनाव आखिर होते कैसे हैं? कैसे कम वोट हासिल करके भी डोनाल्ड ट्रंप पिछली बार राष्ट्रपति बन गए थे, और क्या ऐसा फिर हो सकता है? तो आइए अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की इस पूरी प्रक्रिया को आसान भाषा में जान लेते हैं। सबसे पहले तो आपको ये बात समझनी होगी कि अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव मतदाता सीधे सीधे नहीं करते हैं, बल्कि इलेक्टोरल कॉलेज नाम के एक ग्रुप के सदस्य करते हैं, और लोगों से कम वोट पाने वाला उम्मीदवार भी राष्ट्रपति बन जाता है। आपको याद होगा साल 2016 का अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति चुने गए, जबकि उन्हें उनकी प्रतिद्वंदी डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन से लगभग 30 लाख वोट कम मिले थे। शायद ऐसा दोबारा भी हो सकता है, और ये सब निर्भर करता है उस प्रक्रिया पर जिससे राष्ट्रपति का चुनाव होता है। दरअसल अमेरिका में जब मतदाता वोट डालने जाते हैं तो सीधे सीधे राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए वोट नहीं डालते, बल्कि इलेक्टोरल कॉलेज के लिए सदस्यों को चुनने के लिए वोट डालते हैं, और यहीं से ये प्रक्रिया पेचीदा हो जाती है। पिछले 5 चुनावों पर नजर डालें तो 2 बार ऐसे उम्मीदवारों को जीत हो चुकी है जिन्हें जनता ने कम वोट दिए, लेकिन फिर भी वह राष्ट्रपति बने। कॉलेज शब्द का मतलब है लोगों का एक ग्रुप या फिर इलेक्टर्स, जिनका साझा काम होता है अमेरिका का राष्ट्रपति चुनना। यह सिस्टम 200 सालों से भी पुराना है। अमेरिका के संस्थापक एक आदर्श लोकतांत्रिक प्रणाली का गठन करना चाहते थे, लेकिन उन्हें यह डर था कि सीधे वोट डालकर चयन की प्रणाली से शायद कोई गलत उम्मीदवार भी अमेरिका का राष्ट्रपति बन सकता है। इससे बचने के लिए इलेक्टर्स का गठन किया गया। अमेरिका के हर राज्य को उसकी जनसंख्या के हिसाब से कुछ इलेक्टर्स दिए गए। मौजूदा समय में अमेरिका में कुल 538 इलेक्टर्स हैं, जिसमें से 435 मेंबर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से होते हैं, 100 सदस्य सीनेट से आते हैं, और अमेरिका के 51वें राज्य कोलंबिया से भी 3 मेंबर्स हैं। इनमें से राष्ट्रपति उम्मीदवार को कम से कम 270 इलेक्टर्स का समर्थन चाहिए होता है। ज्यादातर राज्यों में जो उम्मीदवार पॉपुलर वोटों को जीतता है तो वो उसे उस राज्य के सारे इलेक्टर्स का समर्थन मिल जाता है। उदाहरण के तौर पर कैलिफोर्निया से जीतने वाले उम्मीदवारों को चाहे 99% या 51% वोट मिले, उसे उस राज्य के सभी 55 इलेक्टोरल कॉलेज का साथ मिलेगा। इसलिए ऐसा हो सकता है कि राष्ट्रपति दावेदार को देश भर में हुए आम चुनावों में भले ही कम वोट मिले, पर इलेक्टोरल कॉलेज से बहुमत मिलने पर वो अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाता है। ऐसे में पार्टियों का खासा ध्यान इलेक्टोरल कॉलेजों से वोट बटोरने में होता है। आपको शायद मालूम ना हो कि अमेरिका में चुनाव का दिन और महीना बिल्कुल तय होता है। यहाँ हर 4 साल में चुनाव होते हैं, जो कि नवंबर में पड़ने वाले पहले मंगलवार को होते हैं। हालांकि यहाँ 2 महीने पहले से ही वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जिससे देश से बाहर रहने वाले लोग भी ऑनलाइन वोट डाल पाते हैं। इसके साथ ही कोई भी उम्मीदवार अपने जीवन काल में 2 ही बार अमेरिका का राष्ट्रपति बन सकता है। ये जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक बने रहिए वीके न्यूज के साथ। नमस्कार।